स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी 11th क्लास। तो देखिए गाइस, भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है गाइस, टेक्स्ट बुक जो उसका नेम है भारत भौतिक पर्यावरण, यानी कि इंडिया का जो हमें एटमॉस्फेयर है भारत का, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में इसमें डीपली जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है गाइज, तो देखिए आगे चलते हैं। चैप्टर का नेम है आपका, चैप्टर नंबर है 3rd, ठीक है गाइज, अफवाह तंत्र, ठीक है, ड्रेनेज, ठीक है, सिस्टम। तो देखते हैं गाइज, यानी कि आज जो आपका है टॉपिक हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। जो हिमालय है हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ, यानी कि हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। ठीक है गाइज, हिमालयी अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे फर्स्ट में क्या आता है? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है गाइज, तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व के सिंधु नदी तंत्र जो है यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। ठीक है गाइज, तो द्रोणी यानी कि सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है सिंधु नदी भी जो तंत्र है, जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए 1 नंबर का जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन यानी कि किस नदी का तंत्र यानी कि किस नदी का तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, तो क्वेश्चन में आएगा सिंधु नदी, यानी कि आंसर में आएगा सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है गाइज, क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्रफल है भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइज, इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। ठीक है गाइज, कितनी है? 2,880 किलोमीटर, यानी कि भारत में इसकी जो नदी का जो बहाव है यानी कि डिस्टेंस है, कितनी दूरी बहती है, तो 2,880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई जो है लंबाई 1,114 किलोमीटर है। ठीक है गाइज, यानी कि कुल लंबाई जो सिंधु नदी तंत्र है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जहाँ जाके गिर जाती है यानी कि विसर्जित हो जाती है, तो उसका जो कुल नदी तंत्र है पूरा 2,880 है। और भारत में गाइज, ठीक है, 1,114 किलोमीटर है, यानी कि इतने क्षेत्र में इतना क्षेत्र पार करते हुए नदी बहती है। ठीक है गाइज, तो इंडिया में ध्यान रखेंगे 1,114 किलोमीटर। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है और भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत जो इसका उद्गम है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद 31 डिग्री 35 मिनट 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है। ठीक है गाइज, यानी कि जो सिंधु नदी तंत्र है वो कहाँ से, सिंधु नदी का जो उद्गम है गाइज, क्वेश्चन आता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी यानी कि बोखरचू, ठीक है, तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से यानी कि 31 डिग्री 15 मिनट 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है। ठीक है गाइज, तो ये सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, कोई भी एग्जाम हो, IAS PCS किसी भी प्रकार का एग्जाम हो कोई भी, ठीक है, GK GS में ऑल कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, कई क्वेश्चन यहाँ से आपके शॉर्ट में पुटअप हो जाएंगे। तिब्बत में इसे सिंघी
खम्बान, सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। अब देखिए तिब्बत में जो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है तो इसको सिंगी खान किस नाम से पुकारा जाता है? सिंगी खान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के, अब लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के देखते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है। ठीक है गाइज, जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी किस स्थान पर एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है? ISPCS ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सिंधु नदी किस स्थान पर अपना दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य है महाखंड का निर्माण करती है? तो आंसर में आएगा गाइज जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है। ठीक है, राज्य का नाम पूछता है गाइज तो जम्मू कश्मीर, स्थान का नाम पूछता है तो गिलगित के समीप दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। गिलगित स्थान है, किस गिलगित क्वेश्चन हो जाएगा, गिलगित किस राज्य में स्थित है? तो गिलगित जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, गिलगित में क्या निर्माण होता है? तो दर्शनीय महाखंड का निर्माण होता है। कौन नदी करती है? तो सिंधु नदी करती है। ठीक है गाइज, ऐसे आपके नंबर 1 के यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन तैयार होते हैं। यह पाकिस्तान में चिल्सस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर यह इस क्षेत्र को रेखांकित करें। मानचित्र पर इस क्षेत्र को आप रेखांकित करिए, देखिए। ठीक है गाइज, सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे सोयोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग्स, बेद्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। ठीक है गाइज, दाहिने तट पर इसमें काबुल नदी इसमें मिल जाती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आपको 4 ऑप्शन मिले होंगे। तो एक में लिखा होगा खुर्रम, तोची, गोलम, बिबोआ, संगर, और मतलब 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। तो आपको राइट आंसर का ध्यान रखना है। ये कितनी नदियाँ मिल रही हैं? 5। ठीक है, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। ठीक है, ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है गाइज, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ, संगर ये नदियाँ किस श्रेणी से निकलती हैं? तो किस श्रेणी से निकलती हैं? सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। यह नदी अब देखते हैं, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। अब देखिए ये नदी जब मिल जाती हैं तो देखिए मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। ठीक है गाइज, किसका जल प्राप्त करती हैं? पंचनद का। पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ। पंचनद का मतलब है 5 नदियाँ, यानी कि मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। सिंधु नदी में जो गाइज मिथनकोट के निकट पंचनद मतलब 5 नदियाँ का जल प्राप्त करती है। किसी स्थान पर? मिथनकोट। ध्यान रखेंगे, पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियों का है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये पंजाब प्रांत से बहती हुई और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है गाइज, और क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। ऐसे 4 ऑप्शन बनेंगे। तो आपको गाइज ध्यान रखना है, सिंधु नदी
अरब सागर में गिरती है, यानी कि अपना जल विसर्जित कर देती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। अब क्वेश्चन आता है गाइज कि भारत में सिंधु नदी किस किस राज्य में बहती हुई जाती है या गुजरती है। तो भारत में सिंधु नदी जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है और किसी राज्य में नहीं बहती है। ठीक है गाइज, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से टॉपिक्स है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। आगे देखते हैं गाइज। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, यानी कि झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, झेलम। तो देखिए सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी बन गई, झेलम। कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है झेलम। अब क्वेश्चन आ जाता है गाइज कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित, यानी कि पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है गाइज, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, बीएड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है गाइज, पीडब्ल्यूडी हो या लोअर सबऑर्डिनेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी का मेन क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सिंधु नदी त्रोणी तंत्र। ठीक है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीर पंजाल गिरपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर बलूर झील से बहते हुए तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनवा नदी से मिलती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा गाइज, पाकिस्तान में झेलम नदी किससे, यानी कि किस नदी से मिलती है। तो पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनवा नदी से मिलती है, यानी कि झेलम नदी पाकिस्तान में किस नदी से मिलती है और कहाँ मिलती है। तो पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनवा नदी से मिल जाती है। ठीक है गाइज, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने सभी गाइज ध्यान रखेंगे और नोट्स बनाएंगे अपने, और नोट्स बना के पुटअप करते रहेंगे और उनको लर्न करते रहेंगे। लर्न करने के बाद याद करके लिख के देखेंगे। ठीक है गाइज, आपको एग्जाम में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सफलता पाने से। ठीक है गाइज, कर्म का फल अवश्य मिलेगा गाइज। ठीक है, और गाइज वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, और गाइज बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। चेनवा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब क्वेश्चन आ जाएगा गाइज कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम लिखिए, कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम लिखिए। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनवा। यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। अब देखिए चेनवा नदी के किन दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। जो चेनवा नदी है, दो धाराएं मिलकर इस नदी का निर्माण करती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं। और ये सरिताएं चंद्रा और भागा ये कहाँ मिलती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिल जाती हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और जो चेनवा नदी है सिंधु की सहायक सबसे बड़ी नदी, इसको चंद्रभागा के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। ठीक है गाइज, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी अपना मार्ग जो तय करती है 1180 किलोमीटर बहती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब रावी भी सिंधु की एक सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रावी जो है रोहतांग दर्रे से पश्चिम से निकलती है, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है।
ठीक है गाइज। और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनवा नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधार के बीच प्रदेश से प्रभावित होती है। ब्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब ब्यास जो है सिंधु नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है गाइज? तो वो नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट से, यानी कि ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है गाइज। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है गाइज। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। ठीक है, और किस में मिलती है? हरिके के पास जाके ये सतलुज नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं गाइज। सतलुज नदी तिब्बत में, जो सतलुज नदी है तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। और सतलुज नदी जो है मानसरोवर के निकट, यानी कि इतने मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खंबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉन्ग चेन यानी कि किसके नाम से जानते हैं? लॉन्ग चेन खंबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकीला से बहती हुई पंजाब मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है गाइज। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। ठीक है, पोषण का मतलब उसे अपना पानी देती है। ठीक है गाइज। पोषण शब्द का मतलब दूसरे को अपना पानी देती है, उसका पोषण करती है, लालन पालन। ठीक है, यह बच्चे का पोषण जैसे खाद्य पदार्थ। अब गंगा नदी तंत्र, अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा नदी सिस्टम। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है गाइज। तो गंगा को भारत में महत्वपूर्ण नदी और गंगा को पूजनीय, ठीक है, देवी के रूप में भी माना जाता है। गंगा माता, गंगा नदी। ठीक है, यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है गाइस? गंगोत्री हिमनद से। कितनी ऊंचाई है? अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है गाइज। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और उत्तराखंड में ये भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाकुंड से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा से मिलती है। ठीक है गाइज। और इसके बाद गंगा कहलाती है। अब देखिए गंगा नदी जो है नाम कहाँ से पड़ा? तो गंगा जो नदी है असली नाम देवप्रयाग से पड़ा। उन देवप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है? तो आप ध्यान रखेंगे देवप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है, यानी कि 2 धाराएं, भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलके 2 धाराएं मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। फिर वहाँ से गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है गाइज। और गंगा देवप्रयाग से यानी कि हरिद्वार में क्वेश्चन आता है प्लेन्स में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। ठीक है गाइज, हरिद्वार में। इसके अलग अलग नाम हैं। पश्चिम बंगाल में इसको पद्मा भी कहते हैं। ठीक है गाइज। तो अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में पुकारा जाता है, जिनको स्थानीय नाम या लोकल नाम की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत
जो अलकनंदा नदी है, धारा है, उसका स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। यानी कि अलकनंदा जो धारा है गाइज, वो आपके बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से निकलती है। ये अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अब देखिए, जो अलकनंदा नदी है वो किन धाराओं से मिलकर बनती है, तो अलकनंदा, धौली, विष्णुगंगा, यानी कि 3 धाराओं से मिलकर अलकनंदा बनती है। अलकनंदा खुद हो गई, धौली हो गई, विष्णुगंगा हो गई, 3 धाराओं से मिलकर अलकनंदा नदी बनती है, यानी कि धारा बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। और ये अलकनंदा और धौली, विष्णु कहाँ मिलती हैं, जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है गाइज, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये डाटा। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए, ISPCS, ऑल एग्जाम, ऑल काइंड्स एग्जाम। ठीक है, SSC हो, रेलवे हो। अलकनंदा की है अन्य सहायक नदी पिंडार जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी और काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है गाइज, मंदाकिनी और काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, जो आपको मैंने पहले भी बताया। क्वेश्चन आता है गाइज, बहुत आता है, अक्सर आता है, IAS प्री, PCS प्री, ऑल एग्जाम में, ऑल कंपटीशन में आता है कि गंगा नदी प्लेन्स में कहाँ से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी प्लेन्स में हरिद्वार से प्रवेश करती है। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे, नोट्स अपने बनाते रहेंगे। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिणी पूर्व की ओर, फिर देखिए कहाँ, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणी मुखी होकर, यानी कि दक्षिण मुख होकर 2 जल वितरिकाओं धाराओं भागीरथी और पद्मा में, यानी कि विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से देखिए 2 धाराएं बन जाती है, भागीरथी और पद्मा में हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन आता है गाइज कि गंगा नदी तंत्र की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी तंत्र की लंबाई 2525 मीटर, यानी कि ये अपना सफ़र तय करती है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यानी कि देखिए गाइज, उत्तराखंड में जो गंगा नदी बहती है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का स्थान सबसे ज़्यादा है, 1450 किलोमीटर। बिहार में 4045, यानी कि 445 किलोमीटर बहती है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। ठीक है गाइज, और उसके बाद देखिए गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, और गंगा नदी का भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है गाइज, गंगा माता, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अंत्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीपीय से निकलने वाली अंत्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानद है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है गाइज, और गंगा नदी हमारी कहाँ गिरती है या कहाँ विसर्जित हो जाती है, तो अंत में गंगा नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है गाइज कि गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की। ध्यान रखेंगे। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन आता है गाइज, यानी कि टेक्स्ट बुक में है आपकी, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन आ जाता है आपका, नमामि गंगे परियोजना किस सन में लागू हुई या कब स्टार्ट की गई, तो नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में लागू की गई। ठीक है, किस सरकार की योजना थी, तो नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना थी। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, यानी कि गंगा नदी
नमामि गंगे परियोजना में प्रदूषण को कम करना, उसके संरक्षण कार्यक्रम को पूरा करना था। ठीक है गाइज। उसके संरक्षण कार्यक्रम को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं देखिए। सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, सीवेज मतलब जो नालियाँ होती हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, यानी कि पानी को फिल्टर करके जब नदी में डाला जाए, उसका कचरा जो है खेतों में डाला जाए, जिससे फर्टिलाइजेशन उपजाऊपन बढ़ेगा। नदी किनारे का विकास, यानी कि नदियों के किनारे विकास। यमुना हैक्स, जैसे कि आपका यमुना हाईवे एक्सप्रेसवे बना है। और भी पेड़ पौधे लगाना, कटान को रोकना। नदी सतह सफाई, नदी के तालों की सफाई, किनारों की सफाई। ठीक है गाइज। यानी कि फोर्थ है जैव विविधता, डाइवर्सिटी, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको डाइवर्सिटी। जैव विविधता बनाए रखना, यानी कि पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न काइंड्स, ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है गाइज। ऑल लिविंग थिंग्स में यानी कि छोटे से छोटे जीव जंतु सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता को हमें बनाए रखना है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा और हम भी सही रहेंगे। ठीक है गाइज। और जैव विविधता नहीं होगी तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है गाइज। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा गाइज आपको एनवायरनमेंट क्लास के थ्रू, ये भौतिक पर्यावरण एनवायरनमेंट ज्योग्राफी चल रही है, तो गाइज प्लीज़ आप एसी का यूज कम से कम करिए, एसी कम से कम लगाइए घरों में। ठीक है गाइज। जिससे एनवायरनमेंट को बहुत हानि हो रही है। ठीक है गाइज। एसी और हीटर कम से कम यूज करिए। इनसे CFC गैसें बहुत निकल रही हैं, जो हमारे शरीर के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हानिकारक है। तो प्लीज़ गाइज हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है, आप नेचुरल, यानी कि नेचुरल एटमॉस्फेयर का एंजॉय लीजिए। ठीक है गाइज। और ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का एंजॉय मत लीजिए। ओके गाइज। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आगे इसी में टॉपिक है वनीकरण, यानी कि वनीकरण का मतलब है वनों को लगाना, यानी कि हम जितने पेड़ काटते हैं उतने ही पेड़ लगाने हैं, उससे ज़्यादा लगाने हैं। वनीकरण करना, जिससे हमारी डाइवर्सिटी बनी रहेगी। ठीक है। जंगली जानवर हमारे घरों की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम, और जन जागरूकता कार्यक्रम को चलाना है। औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, और गाइज औद्योगिक अपशिष्ट जो निगरानी है, उनको जो कल फैक्ट्री से जल निकल रहा, कोई भी पदार्थ निकल रहा है, उसको हमें नदी में नहीं डालना है। गंगा ग्राम, अब गंगा ग्राम को हमें देखना है। ठीक है गाइज। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये भारत सरकार की वेबसाइट है http डॉट, यानी कि / देखिए nmcg.nic.in पर। ठीक है। ये नमामि गंगे एपेक्स हैश पे देख सकते हैं। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। अब गंगा की जो सहायक नदी का नाम है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की यमुना। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से, जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये बंदरपूछ यानी कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? तो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी में, यानी कि बंदरपूछ जो श्रेणी है वो हिमालय पर्वत पर स्थित है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो 6316 मीटर की ऊंचाई पर से ये यमुनोत्री हिमनद स्थित है। ठीक है गाइस, जहाँ से यमुना निकलती है। यह इलाहाबाद में यानी कि इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा और यमुना आपको मिलन दिखाई देगा बहुत दूर तक। ठीक है। गंगा का पानी लगभग वाइट होता है, यमुना का पानी गाइस नीला होता है। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने भी वहाँ जाके करीब से देखा है जब गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है। और सरस्वती नदी जो हैं वो विलुप्त हैं, वो नीचे नीचे रहती हैं, सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन 3 नदियों का संगम कहलाता है त्रिवेणी। ठीक है गाइस, जहाँ आपका महाकुंभ मेला भी लगता है 12 वर्ष के बाद। महाकुंभ कितने साल के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। आगे चलते हैं। गंगा से
संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहंद, सेगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, नमामि गंगे परियोजना, यहाँ आपने गंगा परियोजना तंत्र देखा। ठीक है, तो ये गंगा संगम होता है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार मतलब जो पठार है दक्षिण में प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीप से पठार से निकलने वाली जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। यानी कि किससे मिल जाती हैं? ये गंगा नदी से ही मिल जाती हैं। हिडन, रिहंद, सेगर, वरुण आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। ठीक है गाइज, तो ये नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। क्वेश्चन आता है बाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं? तो हिडन, रिहंद, सेंगार, वरुणा। ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये बाएं तट पर और दाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ध्यान रखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और गाइज प्लीज़, ठीक है गाइज, वीडियो को बहुत मेहनत लगती है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत। जी, ठीक है गाइज, एक बार पुनः फिर से आप सभी को हाथ जोड़कर जय हिंद, जय भारत गाइज। ठीक है, हैव अ नाइस डे।